चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों। आज हम लोग जो है वेक्टर चैप्टर, जी हाँ साथियों, वेक्टर आप उसे हिंदी में कहते हैं सदिश, एक बेहतरीन टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जो यहां पर मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को वेक्टर में कुछ भी नहीं आता है ना, और ये सोचकर बैठे हो कि पेपर में यार क्वेश्चन कैसा आएगा और कैसे मैं कर पाऊंगा, तो जो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, पेपर में बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन और वैसा ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, और आज मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट के साथ ना सिखाऊंगा। ठीक है, वेक्टर सुनो, तो हम जो है इस चैप्टर का ना जो मेन पार्ट है, ठीक है, 10.2 का कुछ कॉन्सेप्ट जो है पहले मैं आपको सिखा दूंगा, उसके बाद में मैं आपको लेके जाऊंगा 10.3 पे। 10.3 के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और अगले 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, देखो, तो ये हमारा आज का टॉपिक जो वो रहने वाला है। नाम क्या बताओ? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। जी हाँ साथियों, यानी कि स्केलर कह सकते हो या फिर आप उसे कह सकते हो डॉट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, उनको आपस में हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे देखो, सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, ठीक है, मान लो उसमें मेरे पास a1 i है प्लस a2 j है प्लस a3 k है। ठीक है, जो कि हमारा एक वेक्टर ए। एक मान लो बी वेक्टर है, ठीक है, वहां पर कौन है? b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। ठीक है, ये मेरे पास दो अलग अलग वेक्टर है। ठीक है, इससे पहले आप सभी को दो वेक्टर को ऐड करना आना चाहिए। दो वेक्टर को आप लोग कैसे जोड़ते हो, कैसे घटाते हो, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। फिर आपको मैं इसमें सिखाऊंगा कि दो वेक्टर को आप लोग कैसे गुणा करते हो। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि टू वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन यानी कि दो सदिशों का गुणा कैसे करते हैं वो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। ठीक है, देखो, तो पहले मैं आपको ऐड करना सिखाता हूं। ठीक है, ऐड करना कि आप दो वेक्टर को जोड़ोगे कैसे, है ना। तो दो सदिशों का गुणन, सॉरी योग है ना, पहले आपको योग करना है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना, देखो कैसे हम लोग जोड़ेंगे इसको। मैं बिल्कुल ना ऊपर ऊपर से ले रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता और आपने वेक्टर खोला चैप्टर, तो आपको यही से पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, पेपर में आप पास हो जाओगे बहुत अच्छे से, जो मैं आपको बता रहा हूं वो पढ़ के ओनली। ठीक है, देखो ऐसे, अब मेरे पास यहां पर दो हैं वेक्टर, ठीक है ना, आई जे के ना, कहां से आया क्यों आया क्या वो आप भूल जाओ। आई जे के होता है, ठीक है ना, क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। जो हमारा आई होता है वो एक्स एक्सिस की अनुदिश यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा होता है आई वेक्टर। ठीक है ना, यानी कि यूनिट वेक्टर। ठीक है, और जो जे होता है वो वाई एक्सिस के अनुदिश यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर जे। और के हमारा क्या होता है बताओ? जेड एक्सिस के अनुदिश यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग होता है एक यूनिट वेक्टर, हम उसे बोलते हैं क्या बताओ? के बोलते हैं। किसी भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि जो अदिश है, उसको सदिश बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लो स्पीड है, क्या है हमारे पास? स्पीड है कितना? 3 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ये एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। अगर मैं इसको सदिश बनाऊंगा वेक्टर, तो मैं इसमें क्या कर लूंगा? मैं क्या करूंगा, इसमें किसी यूनिट वेक्टर से इंटू कर दूंगा। किससे? यूनिट वेक्टर से मैं इसको इंटू कर दूंगा, तो बन जाएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना, यानी कि सदिश बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा कुछ होता है। ठीक है, अब यहां पर आता हूं कि हम लोग दो वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे ना। देखो सुनो, एक ये वेक्टर है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है ना, जोड़ते हैं कैसे? देखो, पहले ए वाले में से आई वाला ये है और बी में से आई वाला ये है। इन दोनों में आई आ रहा है ना, तो आई को कॉमन कर लेंगे, आई को, तो अंदर बचेगा a1 प्लस b1, ये वाला प्लस ये वाला, और आई हम लोग बाहर ले लेंगे। ठीक है ना, प्लस अब यहां से लेंगे क्या? a2 और यहां से लेंगे b2। देखो दोनों में j आ रहा है कॉमन, तो लिखेंगे b1 सॉरी a2 प्लस b2। ठीक है ना, और यहां पर क्या लिख लेंगे? j, ये हमारे इधर j बाहर आ गया, प्लस यहां कौन है बताओ? a3, कौन है? a3 प्लस यहां पर क्या देना? b3। ठीक है, और मैं यहां से k क्या कर दूंगा? कॉमन। ठीक है, ऐसे जोड़ना होता है, ऐसे
अगर मुझे क्या करना होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्या करना होगा, तो आप B1 को पहले कर दोगे है ना, और A1 को बाद में, आई वेक्टर है ना, मतलब आई लगा, आई कैप प्लस B2 प्लस A2। वैसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला आएगा सेम, ठीक है ना। और प्लस क्या आएगा, B3 प्लस A3, यहां पर क्या लगाऊंगा, K वेक्टर, ठीक है। अगर मुझे माइनस करना हुआ A माइनस बी, A माइनस बी, तो पहले क्या लिखूंगा, देखो यहां पर A1 लिखा हुआ है ना, माइनस B1 कर दूंगा, ठीक है। ओनली हमें यहां पर क्या करना है, माइनस करना है। ऐसे ही A2 लिखा हुआ है, A2 माइनस B2, और यहां पर क्या लिख दूंगा, J प्लस यहां पर क्या लिखा हुआ, B3 है ना, सॉरी A3, तो A3 माइनस B3 कर दूंगा, ठीक है। और यहां क्या लगा दूंगा, K लग गया इसमें। अब सुनो, अगर यहां से मैं B माइनस ए लिखूंगा, B वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, हाँ इसको उल्टा हो है ना, उल्टा कर देंगे, मतलब B1 माइनस A1 कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे B1 माइनस A1 है ना, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। और यहां पर से B2 माइनस A2 कर देंगे, और यहां पर क्या लगा देंगे, J प्लस B3 माइनस हाँ A3, ठीक है ना, A3 लगा देंगे, और यहां पर क्या लगा देंगे, वेक्टर यूनिट है ना, K कैप लगा देंगे, ठीक है भाई। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस और प्लस करते हैं दो वेक्टरों का, ठीक है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, इस पर अभी हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। आप ये सीख लो है ना, ये क्या था हमारा, देखो ये था हमारा डिफरेंस ना, दो सदिशों का अंतर, दो सदिशों का अंतर, ठीक है ना, ये हमारा अंतर था, ठीक है। ये बात हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, अंतर था हमारा दो वेक्टर का, ठीक है। इसके बाद दो क्या आता है, इसके बाद में भाई साहब हमारे पास क्या निकल के आता है, कि आप लोगों को अगर मैं एक वेक्टर ए दे दूं, क्या दे दूं, ए, ये रहा, ठीक है, और मैं तुमसे बोलूं कि आप 3a निकालो, क्या निकालो, मतलब आपने किसी वेक्टर ए में किसी अदिश, किसी स्केलर से आपने इनटू कर दिया, से गुना कर दिया, ठीक है ना, 3 से क्या गुना, तो गुना कैसे होगा, देखो 3 यहाँ पे है ना, तो 3 यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, A1 है ना, A2 है ना भाई, अंदर वाला हम पूरा ऐसे ही लिख देंगे ना, यहाँ पर क्या है ना, A1 I आएगा, ठीक है ना, A1 I आएगा ना, ये हमने गलत लिख दिया, A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K है ना, ये हमने लिया, पूरा वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब 3 से अंदर कर दो गुना, तो 3 A1 हो जाएगा, प्लस 3 A2 हो जाएगा, J है ना, प्लस 3 क्या हो जाएगा, A3 K, समझ में आया, ये ऐसा हमारा हो जाएगा, इनटू मतलब अंदर सब में हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आप लोग क्या निकालते हो, एक आप लोग निकालते हो मात्रक सदिश, क्या निकालते हो, मात्रक सदिश। सुन लो ध्यान से, कौन कौन सी बातें इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। मात्रक सदिश आप कैसे निकालोगे, मान लो तुम्हारे पास एक सदिश है, क्या है, एक वेक्टर है ना, हमारे पास ए वेक्टर है, क्या है, आई प्लस जे प्लस के, ये एक वेक्टर है, ठीक है। इस ए वेक्टर का मुझे निकालना है मात्रक सदिश, यानी कि हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्या बोलते हैं बताओ, हम उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम लोगों को निकालना आना चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड, क्या निकालना चाहिए, तो आप ए का निकालोगे मैग्नीट्यूड। अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो इसका परिमाण निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, सदिश ए का, सदिश सदिश ए का परिमाण पढ़ते हैं इसको, सदिश ए का परिमाण पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए, ठीक है ना। एक वेक्टर ए है, उसका मुझे क्या निकालना है, सदिश निकालना है, परिमाण निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, देखो बहुत आसान चीज होता है ना, इस ए वेक्टर के परिमाण को ए मोड से दिखाएंगे, ठीक है। और हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर, और यहां पर लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, और अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट में क्या लेंगे, आई के साथ यहां पर कौन है, एक है, कुछ नहीं है ना, तो एक है, एक का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। यहां पर जगह साथ कौन है, एक है, यहां पर कोई संख्या 1 2 3 माइनस 1 2 है ना, कुछ भी ना हो सकता था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस क्या लिखेंगे बताओ, जगह भाई क्या है ना, तो उसके साथ में कौन है, एक है, फिर से एक का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है भाई। तो क्या बना, अंडर रूट में 3, क्या बना, तो ए वेक्टर इक्वल टू रूट में 3 आएगा, समझ में आया। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, परिमाण, किसी भी वेक्टर का आपको निकालना आना चाहिए, क्या चीज है,
मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। और सुनो ध्यान से, अब मैंने इस बात को लेकर के यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये जो वेक्टर ए है इसका मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? अगर ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप। अगर होता बी वेक्टर तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता? बी कैप, ठीक है ना। तो कैप लगता है ना, तो यहां देखो आई पर कैप, जे पे कैप और के पर भी कैप है, तो आई जे के क्या है? एक मात्रक सदिश है। क्या है? मात्रक सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है। क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, क्या है ये? बी वेक्टर। इसका मात्रक सदिश क्या होगा? ये बी कैप। तो इसका अगर परिमाण निकालेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। कितना आएगा? ये पक्की बात है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब एक, यूनिट मतलब एक, ठीक है ना। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक आता है उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश, सॉरी मात्रक सदिश, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस वेक्टर का क्या निकलेगा? वो यूनिट वेक्टर। देखो क्या निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, हम लोग निकालेंगे यहां पर ए वेक्टर कौन है बताओ? ये है आई प्लस जे प्लस के, समझ में आया। और इसके बटे में क्या लिखेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण। देखो यहां पर निकाला है मैंने √3, क्या निकाला है? अब हम √3 को जो है ना यहां पे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ऐसे एलसीएम ब्रेक कर देंगे। आई के साथ कुछ नहीं है ना, तो एक होता है, जहां कुछ नहीं वहां एक होता है। 1/√3 आई, 1/√3 जे, 1/√3 के, ठीक है ना। तो इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है? ये है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम अगर इस वेक्टर का क्या निकालोगे? मैग्नीट्यूड, तो एक निकलेगा। कितना निकलेगा? यूनिट वेक्टर ये था, इसका परिमाण निकालोगे तो एक आएगा। मैंने आपसे कहा था अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि एक मात्रक सदिश वो होते हैं जिसका परिमाण क्या होता है? एक होता है। अब ये है मात्रक सदिश, तो इस सदिश का अगर आप निकालोगे क्या? मैग्नीट्यूड, एक निकलेगा। क्या निकलेगा? इसका तुम ना निकाल के चेक करना, एक आएगा। क्या निकलेगा? यकीन नहीं है? देखो यहां पे तुम्हें ए था, एक ना मात्रक सदिश, मैं इसका मोड लगा दूंगा। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, यहां पर एक लिखा है ना, 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/3। सबका सेम आएगा नहीं आएगा? आ गया। सबको जोड़ो कितना आएगा? 3/1 आ गया, एक आ गया, ठीक है ना। तो मात्रक सदिश पूर्व भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको सिखा दूं कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, a1 है ना, i प्लस b1 j प्लस c1 k, या फिर मान लो आप यहां पर a2 है, ठीक है ना, j, a2 हमारा क्या हो गया? j प्लस a3 k, है ना। एक मान लो b वेक्टर है, क्या है? b वेक्टर, कोई दो वेक्टर होगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे? a2 i प्लस, सॉरी b ले लोगे ना, यहां पर b है ना, तो b1 i प्लस b2 j प्लस b3 क्या आ गया? k, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो ध्यान से, देखो अब मुझे क्या निकालना है, मतलब मेरे को चेक करना है कि ये जो वेक्टर a है और वेक्टर b है वो दोनों एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे, एक ही लाइन पे है। ऐसा कोई दो वेक्टर जो एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख। क्या बोलते हैं? तो दो सदिश है ना, दो सदिश संरेख होते हैं। क्या होते हैं? संरेख होते हैं। कब होते हैं? यदि अगर हम b1 को भाग दें किससे? a1 से, तो वही आएगा जो हम b2 को भाग देंगे a2 से, वही आएगा जो हम b3 को भाग देंगे से a3 से। कोई अचर राशि क्या आएगा? कोई अचर राशि अनुपात आएगा, उसे हम लोग लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या होगा? संरेख होगा, ठीक है ना। तो
तो तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट ना पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। मात्रक सदिश निकालना आना चाहिए, दो सदिश को जोड़ना आना चाहिए, दो वेक्टर को घटाना आना चाहिए, परिमाण निकालना आना चाहिए। ठीक है, इतना तुम सबको आता है। अगर आपको इतना आ गया तो आपको वेक्टर में आगे और कहीं नहीं जाना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है ना? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को 10 पॉइंट कौन सा 10.2 इसमें तुमको ना बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है कौन कौन से, देखो ध्यान से, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। 10 चैप्टर में 1 नहीं करना, 10.1 नहीं करना, 10.1 आप छोड़ दो। ठीक है, देखो तो ध्यान से, ये वाले होंगे तुम्हारे। इसमें तुमसे क्या पूछा उसने? परिमाण। क्या पूछा इसने? इन सबको आपको निकालना है परिमाण। देखो ये वाला मैंने अभी क्या भी था, क्या था ना, एक आगे था। देखो अब ये तो बहुत आसान है, तुम अपने आप कर लोगे। दो वेक्टर सेम होते हैं, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर, दोनों इक्वल कब होते हैं? जब आई जे के का, इस वाले वेक्टर में वेक्टर ए का आई जे के का कोफिशिएंट गुणांक इसके बी वाले के साथ में बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? यहां पर देखो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन में है 2 + 3j, है ना, 2i + 3j, यानी कि 2i + 3j, है ना, ये वाला है 2i + 3j। ये वाला जो वेक्टर वो इक्वल है किसके? इसके xi + yj के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये आपस में कैसा है? इक्वल है। तो ये अगर इक्वल होता है ना तो क्या होता है, i का जो कोफिशिएंट ये वाला होता है वो इसका इक्वल होता है, तो x = कितना हो जाएगा? 2, और y = कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे आ सकता है 1 नंबर का। ठीक है ना? या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है ना? दिक्कत तो नहीं कोई? तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लिए। देखो यहां पर हमको क्या दिया हुआ है? एक बिंदु ये दिया हुआ है, एक बिंदु ये दिया हुआ है, तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश क्या निकालना है? हाँ, वो निकालना है, घटक। तो 2 हो गया है ना, और 1 हो गया, तो क्या हो गया? एक आपका बन गया। देखो जब आपको 2 पॉइंट दिया हो तो माइनस करते हैं, 5 में -5 में से गया 2, तो -7 आई, -7 आई, और 7 यहां पर ना, 7 में से गया तो प्लस में क्या कर देंगे? 6j। ठीक है ना? तो आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा वेक्टर। क्या बनेगा आपका ये? ठीक है ना? ऐसा हम करते हैं, देखो। ठीक है भैया, तो क्या हुआ इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 में क्या करना है? इसको जोड़ना है, इसको योगफल ज्ञात करना है। 7 में क्या करना है? ये पास वेक्टर है, आपको इसके अनुदिश से क्या निकालना है? मात्रक सदिश। अभी आपको मैंने जो निकाल के दिखाया था ना, वैसे ही कर लेना। ठीक है, ये भी आसान है, ये भी आसान। ठीक है ना? इसमें आपको सारे के सारे इजी ही लगते हैं, आराम से कर लोगे। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है, आपको चेक करना है कि ये जो वेक्टर है वो संरेख है या नहीं है। संरेख है या? तो संरेख चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ? इसको भाग करेंगे, 4 को -4 लिखा है, भाग करेंगे 2 से, कितना आएगा? -1/2, -1/, फिर नहीं 2 आएगा, -2 आएगा। फिर हम लोग 6 को भाग करेंगे किससे? -3 से, तो भी -2 आएगा। हम -8 को भाग करेंगे 4 से, तो भी -2 आएगा। सब में सेम में रेशियो संरेख। क्या है ये? ठीक है ना? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और इसमें आगे और कुछ खास है नहीं। ठीक है ना? हम लोग बढ़ेंगे इसके ऊपर, किसके ऊपर? दो वेक्टर का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर कैसे करते हैं। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बड़े इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे आपके पास। मैं एनसीईआरटी का लाइन को यहाँ पे ना एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना? देखो हमसे बोलता है कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर, हम इसे बोलते हैं ए वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? या मान लो हमने ऊपर लिया बी वेक्टर, क्या लिया? एक हमने ये लिया वेक्टर, दोनों वेक्टर जो है एक ही पॉइंट से निकल रहा है, अराइज हो रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए वेक्टर। क्या बोला मैंने इसको? तो ये बी वेक्टर, इनके बीच कोण कितना है? थीटा। कोण कितना है? थीटा। तो कहते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए और बी का गुना कर रहे हैं आपस में। क्या कर रहे हैं? गुना करना मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, अभी सिखा दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ए डॉट बी इक्वल टू क्या बताऊंगा? कोस। क्या बताऊंगा? कोस थीटा। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड
और बी का मैग्नीट्यूड होगा cos थीटा के बराबर, cos, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है, जब दो वेक्टर दिया होता है तो उसके बीच में कोण, एंगल फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। उस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है पता है तुम्हें? देखो cos थीटा निकलना है, एंगल क्या निकलना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप इस प्रकार से एंगल फाइंड करते हैं किसी दो वेक्टर के बीच में, ठीक है भाई। अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या आती है कि ये जो आपने ए डॉट बी लिखा है उसको गुना कैसे करेंगे, उसको गुना कैसे करेंगे अब मैंने आपको नहीं सिखाया, ठीक है। तो इसको, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, दो सदिश, सदिश ए और सदिश बी, सदिश बी का अदिश गुणनफल क्या बोलते हैं बताओ, अदिश गुणनफल, अदिश, अदिश गुणनफल, या फिर हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस, सॉरी डॉट, क्या बोलते हैं, डॉट, या फिर स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें तुम लोगों को? अरे ठीक है। तो गुना कैसे करते हैं, अब सुनो ध्यान से, देखो अगर आई की गुना होगी आई में, किसमें होगी, तो एक आएगा, ठीक है। अगर जे की गुना होगी जे में तो क्या आएगा, एक आएगा। के की गुना होगी किसमें, तो भी एक आएगा, ठीक है ना। अगर मतलब आई की करी गुना किसमें, जे में, कहां करी, जे में, तो जीरो आएगा, ठीक है ना। और अगर तुमने जे की गुना करी किसमें, के में, तो भी जीरो आएगा। और अगर तुमने के की गुना करी किसमें, आई में, तो भी जीरो, ठीक है ना। ये बात हमको ध्यान रखना है, क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, हमें उस पर चर्चा फिलहाल नहीं करना है। इसको समझने के लिए भी बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जिसको कि डिटेल में हमें समझना चाहिए, लेकिन हम उस चीज को यहाँ पे नहीं समझेंगे, हम लोग डायरेक्ट अपने रिजल्ट की बात करेंगे, ठीक है। इसको पूरा समझाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम समय में इस पूरे चैप्टर को बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं, तो आपको मैं उस तरफ नहीं ले चलूंगा, ठीक है ना, वो मेरे काम का भी नहीं है, ठीक है। फ्री हो जाओगे आप, बोर्ड का एग्जाम दे दोगे, उसके बाद में क्या करना, डिटेल में पढ़ना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो सुनो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास दो यहाँ पर क्या है, वेक्टर है, क्या है, बताओ, दो वेक्टर। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे ना लिख रहा हूं, देखो हमारे पास मतलब दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, क्या है, एक वेक्टर ए है, A1 है ना, मुझे बार बार यहाँ पे लिखना ही पड़ रहा है बार बार, आई A1 A2 J प्लस A3 के कैप, ठीक है ना। फिर B1 क्या आएगा, B1 I प्लस B2 J प्लस B3 के, ठीक है। यहां पर ना मैं ऐसा जो दो वेक्टर ले रहा हूं, ठीक है। मुझे क्या करना है, गुना करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे करते हैं गुना, इसके इंटू कर दो इसमें A1 इंटू B1 प्लस यहां करो इसमें A2 प्लस A2 इंटू B2, ठीक है, प्लस A3 इंटू B3, ठीक है ना। ये गुना मतलब आपस में गुना कर दो, इसका आपस में गुना कर दो। हम इसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल, क्या बोलते हैं। अगर मैं तुम्हें इसमें एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा, तो क्या लिखोगे बताओ। अगर मान मेरे पास ए वेक्टर है, आई माइनस जे प्लस के, एक है बी वेक्टर, ठीक है ना। बी क्या है मेरे पास, दो आई माइनस 3 जे, ठीक है, माइनस के, माइनस, मुझे ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, क्या करना है, अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या करूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। कैसे गुना होगा, देखो इसकी इंटू इसमें हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी इंटू, तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस, यहां पर 1 है, यहां पर कितना -3 है, तो +3 क्यों आया, 1 या 3, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऐसे। फिर यहां पर क्या आएगा बताओ, 1 है, यहां पर भी 1 है, तो -1, दिक्कत तो नहीं कुछ। देखो इसको गुना करके क्या आ रहा है, एक अदिश आ रहा है, क्या आ रहा है, अदिश आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर बताओ कितना आ गया, 4, कितना आ गया, तो ए डॉट बी कितना आया, 4, कितना आया, 4, ठीक है ना। तो आप ऐसे करते हो क्या चीज, वो निकालते हो अदिश गुणनफल, ठीक है। अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछता कि एक ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
ठीक है। इसके बीच में कोण कितने डिग्री का होगा, एंगल बताओ, क्या बताओ, एंगल। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, परिमाण भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका परिमाण कितना आएगा बताना, √3 आएगा, कितना आएगा। और ये यहां पर जो बी है वेक्टर, उसका परिमाण कितना आएगा, यहां से निकालो। रूट में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 14। रूट में कितना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे एंगल निकालना है, क्या निकालना है, सीख लो, एंगल पेपर में आता है निकालने के लिए, ठीक है ना, पक्का 100% गारंटी से आएगा एंगल निकालने के लिए, या तो बहुविकल्पीय में आएगा कहीं नहीं आएगा, ठीक है। देखो तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का परिमाण और बी का परिमाण, ठीक है। ए डॉट बी कितना दिखाया 4, कितना आया, ए कितना आया √3, रूट में 14, तो 4/√42, ठीक है ना। कोस थीटा इज इक्वल टू ये आया, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स, कोस यहां पर ना यहीं छोड़ेंगे एंगल को, कोस इनवर्स वहां क्या पहुंचेगा 4/√42, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, यहीं छोड़ देंगे रूट में, ठीक है ना, ऐसे ही, क्योंकि ये किसी का एंगल होता नहीं है ना कोस में, बहुत अलग सा मान आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर की आपस में स्केलर प्रोडक्ट करते हैं और उसके बीच में एंगल निकालते हैं, क्या निकालते हैं। अब इस दोनों से जो होता है रिलेटेड मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन आएगा, वो लिखाऊंगा, इसे कॉपी करो जल्दी से। इसके बाद आपको ना ये सीखना चाहिए, देखो कुछ प्रेक्षण, मतलब जो भी आपने सीखा उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण है, लाइन एनसीईआरटी की है, देखो ध्यान से, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखो भाई ये ऑब्जर्वेशन सुनो, ए लड़का देखो ध्यान से, ये ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए। देखो क्या ऑब्जर्वेशन है भाई, जब हम लोग क्या करते हैं ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी करने पे क्या आता है, हमेशा एक वास्तविक संख्या आती है, क्या आती है, अभी 4 आया था ना, ए डॉट बी करने पे कितना आया था 4, तो ये क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है वो कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, रूट में भी आ सकता है, रूट में भी, लेकिन कभी भी आयोटा वाला नहीं आएगा, √3i, ये कौन है, इमेजिनरी नंबर है ये, है ना, हाँ, यानी कि काल्पनिक संख्या, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। सुनो अब अगर मान लो ए और बी वेक्टर दोनों वेक्टर क्या है, नॉन जीरो है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, शून्यत्तर है, मतलब ए डॉट बी करके अगर जीरो होगा, क्या होगा, ए डॉट बी करके जीरो कब आएगा, जब आपका वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, क्या होगा, ए डॉट बी जीरो आएगा, कब, जब ए परपेंडिकुलर होगा किसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि दो वेक्टर, ए वेक्टर लंब है किसके, बी वेक्टर के, तो ए डॉट बी कितना आएगा बताओ, ए डॉट बी आएगा 0, और ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा अभी आगे, हो सकता है तुम्हारे पेपर में, जो कि मैथ का पेपर क्या तारीख को बताना भैया, क्या बोलते हैं 3 तारीख को, 3 मार्च को जो मैथ का पेपर है आपका, उसको इस पर बेस क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन, ठीक है। और सुनो, तो दो वेक्टर लंब है, दो वेक्टर आपस में परस्पर लंब है, कैसे करेंगे सिद्ध, अगर हम दोनों वेक्टर का करते हैं गुना आपस में और 0 आता है, क्या आता है, तो कहेंगे ए वेक्टर बी आपस में क्या है, लंब है, क्या है, लंब है, ठीक है। और अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा किसके, ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना, तब बोलते हैं समांतर होता है, क्या होता है वो, ठीक है ना। देखो ये रहा, यदि कोण क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 0, यानी कि ए डॉट बी बराबर ए मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, अगर ये आ गया तो वेक्टर आपस में समांतर है, क्या है, या समांतर का मतलब होता है उसके बीच में कोण है वो 0 डिग्री, कितना है, और अगर डॉट करने पर 0 आता है, लंब है मतलब कोण कितना आएगा 90 डिग्री, कोण आएगा कितना, एंगल आपका आ जाएगा निकल करके, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका आ रहा है कोण यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है ना, ऐसे आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री कोण कब होता है, जब ये आपस में 0 आते हैं करके डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या आता है
जीरो हो गया, समांतर तो बराबर आएगा, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट याद हो गया। जब भी आप ए डॉट ए लिखेंगे, दोनों सेम वेक्टर का आपस में इंटू होगा तो क्या बनता है, ए मैग्नीट्यूड क्या बनता है का वर्ग, क्या बनता है, बी वेक्टर को डॉट किया बी वेक्टर में तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है। ये आपको लाइन याद रखनी है, अभी काम आएगा आगे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये रहा तुम्हारा, ये खत्म हो गया, ऊपर वाला है ना 3, ये था हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और हमारा क्या होगा सुनो, अगर ए डॉट बी क्या हो गया, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी हो गया तो कौन पाई भी होता है, ठीक है ना। अगर तुमने कहीं पर ये लिखा, देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट है परीक्षण, ध्यान रखना। अगर ए वेक्टर का तुमने डॉट किया माइनस ए वेक्टर से तो माइनस का ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये आपने अभी लिखा था आई आई जे जे ना, ये आपको मालूम है। आगे आ जाओ, एंगल कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूले से, ठीक है भाई, ये भी आपको आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम लोग ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख पाएंगे, ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख पाएंगे, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ गुणधर्म, क्या थे कुछ, तो आपको ये जो है ना, यहाँ पे जितने भी सारे ये हैं आपको लिखने हैं प्रेक्षण, ठीक है। पहले ये वाला लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है ना। ये तो आपने पीछे लिख लिया है, ये आपने लिख लिया है, ये लिख लो, ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट, ठीक है ना। इसे कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें इस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक, छापो। अब हम लोग जो है ना इस 10.3 पर, किस पर बताओ, देखो 10.3 पर ना हम लोग पहुंच जाएंगे। उससे पहले मैं आपको ना ये जो देखो क्वेश्चन इधर है ना, ये आप लोगों ने देखना कभी, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से सुनो। पहला गुणधर्म, यहां कुछ गुणधर्म है, ठीक है ना। गुणधर्म नंबर 1, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला उसने, अगर आप ए वेक्टर का डॉट करते हो बी प्लस सी के साथ, बी प्लस सी के साथ, तो क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट, आपको ये गुणधर्म ध्यान रखना है, आगे तो काफी क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है ना, ये सबको मालूम है ना, लेकिन यहां पर भी ऐसा होता है, ठीक है, आप ध्यान रखना। हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला ये ना, ये उसको प्रूफ है, ठीक है ना, ये क्या उसका प्रूफ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में ना कुछ ये एंगल्स, ठीक है ना, ये आपको ध्यान इतना देना नहीं है, ठीक है ना। यहां पर आ जाओ, देखो ये भी आपको ना यहां पर भी कुछ ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, बहुत इजी चीज होता है। कोई यहाँ बात तुमको, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें ना आता हो पहले से, तुम्हें सब कुछ आता है, ठीक है भाई। हाँ देखो, अब ये वाला देखो ध्यान से, क्वेश्चन यहां से ना क्वेश्चन बनता है, ये इंपोर्टेंट है। अल्फा बीटा और गामा, ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है ना, क्या है, इसके दिक कौन है, क्या है, दिक कौन है ना, दिक कोसाइन है, दिक कोसाइन होता है, वही है। इसकी दिक कोसाइन जो है आप लोग ऐसे प्राप्त करोगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से। कोस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, देखो ए वेक्टर है ना, और आई के साथ में इंटू करना है, ठीक है ना, अपॉन में क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, यहां पर ये आएगा सेम, यानी ए 1 अपॉन ये, ठीक है ना, और इसका हमारा क्या बनेगा, ये बने, ठीक है ना, और ये हमारा, ठीक है भाई, सब ये बनेगा। आगे आ जाओ, और इसमें कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, बाकी इसमें देखो क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, क्या हमारे पास में ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो इसमें क्या बोलता है, हमसे बोलता है दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, इसका जो परिमाण है वो कितना है, 1 और 2, क्या है, 1 और 2 है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सुनो ये क्वेश्चन कितना आसान, देखो ध्यान से ना, पेपर में आ जाता है तो इसको कर लेना अच्छे से। तो क्या बोला उसने, एक वेक्टर ए है, क्या है, एक वेक्टर बी है, के बीच कोण ज्ञात कीजिए। पेपर में आता भाई साहब, आसान क्वेश्चन बहुत है, ज्यादा ये आता है तुम्हारे यूपी बोर्ड में। तो पहले आप क्या क्या निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, परिमाण निकालो, कितना है बताओ, 1 2 1 1 है ना सबका, तो √3 आएगा। बी में क्या आएगा बताना, यहां भी √3 आएगा, ठीक है, क्यों आएगा पता है सबको, ठीक है। अब क्या बोला उसने, ए डॉट बी करो, ए डॉट बी करो, कितना आएगा देखो, 1 गुना 1 करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 गुना करेंगे -1 आएगा, ठीक है, और -1 गुना +1 करेंगे तो -1 आएगा, तो कितना आएगा -1, ए डॉट बी कितना आ गया, -1 ही आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ ये रहा फॉर्मूला, ये क्या है हमारा
मान दर दो इसमें, कोस थीटा बराबर कितना आ गया, -1/3 आएगा, √3 नहीं आएगा, तो थीटा कितना आएगा, -1/, ऐसे कोस इनवर्स कितना, -1/3, ठीक है ना, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं सॉल्व, है कि नहीं आसान, बताओ, ठीक है ना। देखो ये रहा इसका आंसर, ठीक है ना, है ना भाई। हमसे क्या बोलता है, दिखाइए कि, अपना नहीं, मतलब ये दिखाना है क्वेश्चन में, ठीक है, दिखाइए कि, क्या दिखाइए कि, लंबा नहीं दिखाना भाई, वो अगर लंबा दिखाइए, हट हट, लंबा दिखाइए, बताओ, मगर वो दिखाइए कि, यहाँ लिखा हुआ है दर्शाइए कि, ठीक है। पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या निकालना पड़ेगा, है ना। एक बोल रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी लंबवत है, क्या है, सिद्ध करना है। कैसे होगा सिद्ध, जोड़ो पहले इसको, ए प्लस बी निकालो, तो 1 और 5 कितना, 6 हो जाएगा, 3 और ए माइनस से कितना, -2, 2i हो जाएगा, 2j, 2 और -5 और -3, -8 के, ठीक है भाई। अब निकालना है ए माइनस बी। अच्छा तुम इसको बोल दो सी वेक्टर, क्या बोल दो, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल, ठीक है, निकाल सकते हैं, तो निकालो। देखो 5 में से गया 1 तो 4 आई, फिर -1 और -3, -4j, ठीक है भाई, फिर -3 और +5 हो जाएगा, ठीक है ना, +2 के, ठीक है। इसको बोलो तो मान लो डी वेक्टर, क्या बोल दो, हमें सिद्ध करना है सी वेक्टर जो है वो क्या है, लंब है, किसके, डी वेक्टर के। हाँ जी, -4 कैसे आया, इसमें माइनस से देंगे इनटू, तो -3 और -1, -4 होता है, ठीक है ना। लंब करना है सिद्ध, हाँ भाई सिद्ध करना है ना मैं ये, तो क्या करो, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कर दो, तो सी कितना है हमारा, ये वाला है 6i + 2j -8 के, ठीक है, और यहाँ पर डॉट लगा दो, ये लिख दो, डिक्टो ऐसे ही 4i - 4j + 2 के, ठीक है भाई। अब डॉट करो, 6 चौक 24, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, देखो 24 प्लस का माइनस का कितना, 0 आ गया, सी डॉट डी क्या रहा, 0, इसका मतलब क्या है, ये लंबा नहीं है, लंबा है, सॉरी, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 है ना, इसलिए सी वेक्टर लंब है किसके, तो मैं लंब कह रहा हूं, तुम कुछ तो सुन रहे, ठीक है, हाँ हम लंब कह रहे हैं, तुम लंबा लंबा सुन रहे हैं, ठीक है। क्या मस्त चीज है कि नहीं, झकास, बिल्कुल एक नंबर का, एक नंबर, विकिपीडिया पे सर्च कर ले, ठीक है, बिल्कुल मस्त है चीज, ठीक है। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने, वाह वाह, ठीक है, वाह, हाँ उतारिए सब कुछ उतारिए, सवाल उतारिए, जो मन करता है वो उतारिए, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, छाप लो। देखो एक छोटा सा ना तुमको टॉपिक और सीखना है, एक वर्ड आता है प्रोजेक्शन, क्या आता है, प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, हम इसको बोलते हैं प्रक्षेप, क्या बोलते हैं, प्रक्षेप। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या ज्ञात होता है, प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए पेपर में आता है, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये होता क्या है, ये रहा एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वो यहां पर ना छूट गया था, ये देखो प्रक्षेप, ठीक है ना, देखो ये रहा प्रक्षेप, दिख रहा है, देखो ये रहा, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ना आप लोग ऐसे समझ लो कि बोर्ड में आ गया क्वेश्चन, यहां से क्या बोलता है, हाँ क्या बोलता है हमसे बोलता है एक सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप ए वेक्टर, क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या है, मात्रक सदिश, क्या है, ये क्या है भाई, कैप लग गया ना, तो मात्रक सदिश, अथवा हम इसको देखो ये भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर, ठीक है, डॉट लगाना है, बी वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। या फिर आप सिंपली ये लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में क्या आएगा, बी का परिमाण, ठीक है ना, ये से निकाल रहे हैं प्रक्षेप, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो ये रहा, तुम्हारे पेपर में आता है, ठीक है ना,
आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रक्षेप ज्ञात करने वाला क्वेश्चन देखो ये रहा, क्या बोलता है हमसे ये तो हो गया 16वां, ठीक है ना। बहुत इंपोर्टेंट है भाई साहब, अगर मैं तुम्हें ये एग्जांपल सिखा दूंगा तो तुमको ना जो क्वेश्चन 10.3 में है वो करना है खुद से। देखो क्या बोला इसने, सदिश ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है ना, ए का बी पर निकालना है प्रक्षेप, ए का बी पर निकालना है, तो ए वाला ए डॉट बी करेंगे पहले, क्या करेंगे, देखो जहां 2 है, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 आ जाएगा, और फिर 2 एकम 2 कितना आया बताना, 10 आ गया। अब तुम्हें बी का निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड, ये रहा, कितना आएगा बताना, 1 का 1 आएगा, 2 का 4, 1 का 1, रूट में 6 आ गया। तो सदिश ए का, सदिश ए का बी पर क्या, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है ना, तो ए का बी पर हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप ज्ञात कैसे होगा, देखो ध्यान से इधर, क्या देखो इधर, ध्यान से देखो इधर कैसे होगा, हमको ज्ञात करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी करेंगे, ठीक है भाई, ए डॉट बी करना है, और अपॉन में क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड, बी का, ठीक है तो नहीं, तो ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी आपका रूट 6 कितना है, अपॉन में बी कौन है, ओहो 10 है ऊपर, 10 है ना, अपॉन रूट 6, ठीक है, ये हो गया प्रक्षेप, ठीक है। ये ना फॉर्मूला देखो यहां पर ये रहा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हम लोग ऐसे निकालते, ठीक है, आ गया, इसे कॉपी करो, इसका आंसर क्या है, एक बार देख लें आंसर है ना, देखो ये रहा 5 रूट 6/3 आ रहा है ना, 10 रूट 6 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में ना देखो 10.3 मेरे पास ये रहा इधर, ये है ना 10.3, ये हो जाएगा, कौन निकालना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रत्येक मात्रक सदिश है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना, ये भी कर लेना। देखो एक क्वेश्चन ये वाला है ना, ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो सुनो कौन कौन सा, देखो इसमें से तुम्हें जो क्वेश्चन हमेशा पेपर में जाने से पहले जो प्रैक्टिस करना है 10.3 में से, जो कभी नहीं भूलना, मतलब एक तो क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, और एक इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, 10 हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और है, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो ये वाला, ठीक है ना, ये 12वां, ठीक है, सॉरी 12वां नहीं, ये तो तुमको करना ही करा है ना, ये 14वां क्वेश्चन, 14वां नहीं यार, वो क्वेश्चन कहाँ गया, एक्स का मान ज्ञात करना है, नहीं 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 नहीं, यहां भी है, त्रिभुज तो हो गया तुम्हारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई, देख रहा तुमको 9 क्वेश्चन, ये देखो ये रहा 9वां, 10वां भी याद करना है, ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, तुम्हें ये क्वेश्चन जरूर करने भाई, 6 से लेकर के 10 तक जरूर, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां मैं तुमको अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है ना, बहुत आसान है, हाँ, तो तुम्हारे पास बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन है, वहां छाप लेना, ठीक है, हाँ वो आप लिख लेना, ठीक है ना, वो इंपोर्टेंट चीज था। क्वेश्चन नंबर 9वां मैं कर दूं पहले ना, क्वेश्चन नंबर 9वां कर दे रहा हूं, कर दूं, देखो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपोर्टेंट है जितना सब्जी में नमक इंपोर्टेंट है। देखो क्या बोलता है, x वेक्टर माइनस ए डॉट x वेक्टर प्लस ए इक्वल टू 12 है, तो x का मोड कितना होगा, ठीक है, कितना, देखो इजी है, x इंटू का कहां पर होगा, x में, x वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस क्या होगा, x वेक्टर डॉट a वेक्टर, ठीक है ना, फिर क्या आएगा, a माइनस आएगा a वेक्टर डॉट x वेक्टर, और यहां पर क्या आएगा बताना, यहां पर आपके पास में आएगा माइनस a वेक्टर डॉट में a वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, 12 है ना, 12, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो अब यहां पर क्या होगा ना, सुनना ध्यान से, इसके आपने इंटू आप करें तो x वेक्टर के मोड का स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, अभी आपको लिखवाया था कि अगर a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो तो क्या बनता है, a वेक्टर के मोड का स्क्वायर है ना, यहां पर वही मैंने कर दिया, ठीक है, इसकी इंटू पहले इसमें हो गई, इसकी इंटू फिर इसमें हो गई, अच्छा प्लस में आएगा, ठीक है ना, और ये आपका जो आपस में क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या बचा, माइनस a वेक्टर के मोड का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 12। देखो
क्वेश्चन में कह रहा है पहले सही, ए क्या है, मात्रक सदिश। ए क्या है, अगर ए एक वेक्टर है मात्रक सदिश, तो इसका मतलब होता है क्या बताओ, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, यहां पर एक आएगा, कितना आएगा 12, तो एक्स वेक्टर के मोड का स्क्वायर इक्वल टू कितना 11 आ गया, सॉरी 11 नहीं आएगा 13 आएगा, कितना आएगा, तो एक्स वेक्टर का मोड कितना आएगा अंडर रूट में 13, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है ना, इसका आंसर ये, ठीक है ना। इस तरह के तुमको ना सारे क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरा आपका जो डाउट है उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और नई बेहतरीन वीडियो में। इससे बाहर आपका वेक्टर में क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, यूपी बोर्ड में, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।